उत्तराखंड की बर्फ से ढकी वादियां हम सब जानते हैं अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, है ना। लेकिन सोचिए, उन्हीं घने जंगलों में उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज छुपा हो जो रूह कंपा दे, एक ऐसा राज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस सवाल पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड के इन पहाड़ों में एक गलत जवाब का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। तो आज हम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हुई दो अलग अलग लेकिन बहुत ही खौफनाक घटनाओं की पड़ताल करने वाले हैं। दो ऐसी कहानियां जो एक ही रहस्यमयी अनदेखी ताकत की ओर इशारा करती हैं। अब होता क्या है कि बाहर से आने वाले लोग अक्सर इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, लेकिन हमारी कहानी का पहला सुराग यहीं से शुरू होता है। ये गांव वाले ये कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली कहानी है वन विभाग के एक पुराने कर्मचारी और उनके बेटे की। बेटा एयरफोर्स में जा रहा था और उससे ठीक पहले ये दोनों अपनी आखिरी शिकार यात्रा पर निकले थे। एक ऐसी यात्रा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। वहां जंगल में उन्हें कुछ बहुत ही अजीब, बहुत परेशान कर देने वाला मंजर देखने को मिलता है। ये किसी आम शिकारी का काम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये किसी ऐसे वहशी का काम था जो कुदरत के किसी नियम को नहीं मानता। और सबूत एकदम साफ थे, उन पर नजर रखी जा रही थी। कोई अजीब सी चीज उनका पीछा कर रही थी। उनका हर एक कदम, हर एक सांस कोई देख रहा था। और बस यहीं पहली बार उस चीज की नकल करने की भयानक ताकत सामने आती है। सोचिए, एक हमशक्ल जो बिना हिले डुले बस खड़ा उन्हें घूर रहा था। पिता की आवाज में जो डर था वो एकदम साफ था। वो समझ चुके थे कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। उनकी ये छोटी सी वार्निंग उस अनकहे खौफ को बता रही थी जिसका वो सामना कर रहे थे। और फिर उस जीव का असली डरावना रूप सामने आता है। जैसे ही वो अपना भेष उतारता है, उसका वो अमानवीय रूप देखने वालों की रूह कंपा देता है। अब चलते हैं दूसरी घटना की तरफ और देखते हैं कि ये पहली वाली से कैसे जुड़ती हैं। ये कहानी है एक महिला की जो अपने पति के गुजरने के बाद अकेले कैंपिंग करने गई थी और उसका ये फैसला जिंदा रहने की लड़ाई में बदल गया। उसके दिवंगत पति मोहित ने कभी बातों बातों में उसे एक पुरानी लोक कथा सुनाई थी, एक चेतावनी जो उस रात सच होने वाली थी। ये उस जीव का बहुत ही क्रूर दिमागी खेल था, किसी अपने की आवाज का इस्तेमाल करना ताकि वो अपने शिकार को अंधेरे में खींच सके, मतलब दुख और उम्मीद का फायदा उठाना। वो जीव वो हमदर्दी और डर का फायदा उठाने के लिए अलग अलग आवाजें निकाल रहा था। ये एक माइंड गेम था जो शिकार को अंदर से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। ये उस जीव का दूसरा आंखों देखा ब्यौरा था। उसकी भयानक ऊंचाई और वो कंकाल जैसा शरीर, दोनों कहानियों की कड़ियां अब साफ साफ जुड़ रही थी। ट्रेलर की मेटल बॉडी पर, जानते हैं, 7 फीट की ऊंचाई पर गहरे पंजों के निशान मिले थे। ये उस जीव के साइज और ताकत का पक्का सबूत था। ये साबित कर रहा था कि ये कोई वहम नहीं था। तो इन दोनों घटनाओं के सबूतों को अगर एक साथ रखा जाए तो क्या हम इस रहस्यमयी जीव की कोई प्रोफाइल बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। एक स्थानीय गांव वाले ने इस चीज को एक नाम दिया, नकलिया। नाम सुना? ये हिंदी शब्द नकल से आया है, मतलब कॉपी करना। और यही नाम इसकी सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक ताकत को बताता है, नकल करना। जब हम बेटे और सारिका दोनों के बयानों को मिलाते हैं तो इस शैतान की एक तस्वीर उभरती है। ये सारी खासियतें एक ऐसे शिकारी की तस्वीर बनाती हैं जो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। इसके शिकार करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। ये सीधे हमला नहीं करता, पहले ये दिमागी तौर पर हमला करता है, डराता है, अपने शिकार को मानसिक रूप से तोड़ता है और फिर अपना काम करता है। लेकिन ये कहानी जंगल में खत्म नहीं हुई और शायद यही सबसे डरावना हिस्सा है। वो जीव वो अपने शिकार का पीछा करता है, उसे उसकी सबसे महफूज जगह, उसके घर पर भी डराता है। अपने पिता की आवाज में फुसफुसाए गए ये शब्द, ये आखिरी दिमागी चोट थी। ये अपराध बोध और डर दोनों को हथियार बनाने जैसा था। ये एक कभी न खत्म होने वाला डर है, एक ऐसी दहशत जो कभी पीछा नहीं छोड़ती, जो दरवाजे के ठीक बाहर सब्र से इंतजार कर रही है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये डर सिर्फ जंगल का नहीं है,
ये डर दरवाजे तक आ सकता है। जरा सोचिए, अगर आधी रात को दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हों तो क्या कोई दरवाजा खोलेगा?